मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से पदभाग आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ कविता आत्मकथ्य। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि जयशंकर प्रसाद का जीवन क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। उनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, क्वींस कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वे 1937 में उनका निधन हुआ। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये सब इनके प्रमुख लेखन थे। और अब हम लोग जानेंगे कि आत्मकथ्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने अपनी कौन सी भावना प्रस्तुत की है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आत्मकथ्य, और आत्मकथ्य का अर्थ ही होता है अपनी कथा को रखना। यानी कि जब भी लेखक कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो उनके जो पाठकगण होते हैं वो अपने उन लेखकों के बारे में, उनके जीवन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि इनका जीवन कैसा है, क्या है, इनकी पढ़ाई कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, इनके परिवार का क्या, परिवार का पारिवारिक परिवेश क्या है, ये सब पाठकगण जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लेखक ये कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने आत्मकथ्य एक बार अपनी कहानी आत्मकथ्य के माध्यम से हम लोगों ने पाठकों के सामने रखा है, तो आप भी आत्मकथ्य अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद कहने लगे कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि मेरा जीवन तो खाली गागर के समान है, उसमें कुछ भी नहीं है। और जब हमारे पाठकगण इस खाली गागर के बारे में जानेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये इतना बड़ा कवि, इतना फटेहाल है। बहुत उनको परेशानी हो रही थी अपनी कविता को, अपने आत्मकथ्य के माध्यम से लोगों के सामने अपनी व्यथा को रखने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की, और उस कोशिश में जो उनके कलम से निकला वो इस प्रकार से है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज धनी। अर्थात जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आज भंवरा कौन सी बातें हमारे सामने रखना चाहता है, मैं गुनगुनाकर उस भंवरे की तरह कौन सी व्यथा आपको सुनाऊं। आज वो व्यथा सुनाते हुए ना जाने मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज धनी। यानी कि अगर मैं आपको अपनी आत्मकथ्य दे रहा हूं तो समझिए कि हमारे अंदर कितनी पीड़ा है, और वो पीड़ा आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अर्थात वो बता रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने जीवन के बारे में लोगों के समक्ष अपने आत्मकथ्य के माध्यम से रखते हैं, और लोग किस तरह से उनका उपहास करते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं कि देखो ना ये लेखक इतना बड़ा कहानी लिखता है लेकिन बड़ा फटेहाल है। तो इस समाज में हम हंसी के पात्र भी बनते हैं अगर अपनी व्यथा को, अपने आत्मकथ्य को लोगों के सामने रखते हैं। तो तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। यानी कि आत्मकथ्य सुनकर हमारे पाठकगण मजाक बनाते हैं हमारा। इस सब कुछ जानते हुए भी हमारे लेखक मित्र ये कहते हैं कि आत्मकथा लिखो, दुर्बलता अपनी बताओ, अपनी कमजोरी बताओ, ताकि आपके पाठकगण आपकी इस कमजोरी का मजाक बनाए और समाज में हमारा मजाक बने। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं अपने फटेहाल जीवन के बारे में लोगों को बताने को।
सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कहने का तात्पर्य है, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि तुम क्या सुनना चाहते हो? क्या तुम सुनकर सुख पाओगे? क्या तुम्हें खुशी होगी जब तुम ये जानोगे कि मेरी गागर ही खाली है, उस गागर में तो कुछ भी नहीं है जो आपके समक्ष मैं रखूं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी वो ये पंक्ति उन लेखक मित्रों के हवाले करते हैं। ये पंक्ति उनके बारे में कुछ बातें बता रही है, हम ध्यान से समझेंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी कि मेरे जीवन में वो समय आया था, वो खुशियां आई थी जब मैं खुश था, लेकिन अगर मैं वो व्यथा आपके समक्ष रखूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन का रस चुराने वाले आप ही दोषी कहलाए, क्योंकि मेरे जीवन का रस तो आपने चुराया है। मेरी प्रेमिका के साथ बिताए कुछ क्षणों को आपने मुझसे छीन लिया। मेरे जीवन का वो मिठास, वो रस, वो प्रेम आपने ही उड़ा लिया। क्या मैं ये बात अपनी आत्मकथा के माध्यम से लिखूं? क्या मैं ये बातें लिखूंगा तो आप अपने आप को दोषी नहीं समझेंगे कि मेरे जीवन का रस तो आपने ही चुरा लिया? यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं सरल हूं, मैं नम्र हूं, मेरे अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैं आज अपनी उस सरलता का व्याख्यान करूं, उस सरलता के बारे में आपको बताऊं जिसके चलते मैं मजाक बना, मेरे जीवन का प्रेम मुझसे छीना जा चुका? क्या मैं वो सारी बातें बताऊं? यह विडंबना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी तकलीफ की बात है जो मैं ऐसी बातें आपके समक्ष रखूं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। क्या मैं लोगों के भूल के बारे में बताऊं या अपने भूल के बारे में बताऊं? मैं लोगों के समक्ष कौन सी बातें रखूं? मेरे जीवन में जो घटित हुआ और उस घटना का पूरा श्रेय हमारे मित्रगण को जाता है, तो क्या मेरे लिए ये विडंबना नहीं है कि आज मैं वो सारी बातें आपके समक्ष रखूं? मेरी सरलता थी, मैं लोगों पर विश्वास करता था, तो क्या मैं उस सरलता को अपनी कमजोरी बताऊं? ये लेखक हमारे समक्ष रखना चाहते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। क्या मैं बताऊं उस मधुर चांदनी रात की जब मैं प्रेमिका के साथ था, उनके साथ हंसता था, खेलता था, गुनगुनाता था? क्या मैं उस मधुर चांदनी रातों की गाथा इस आत्मकथ्य के माध्यम से आपके समक्ष रखूं? खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को मैं आपके समक्ष रखूं कि मैं उस समय कितना खुश था, मेरे जीवन में जो मेरी प्रेमिका थी मुझसे किस तरह की बातें किया करती थी, मैं उससे कैसे बातें किया करता था? क्या ये सारी बातें आत्मकथ्य के माध्यम से मैं आपके सामने रखूं? मिला कहाँ वह सुख जिनका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मुझे तो वो भी नहीं मिला, मेरे जीवन में कभी भी कुछ नहीं मिला, मेरा गागर बिल्कुल खाली है। जब मैं छोटा था तो माता पिता गुजर गए, बहुत अभाव में मेरी जिंदगी कटी, और जब मैं बड़ा हुआ तो फटेहाल जीवन था, मैं लेखन करता था, उससे जो कुछ भी अर्न होता था उसी से मेरा जीवन चलता था। फिर वो दिन भी आया जब मेरे जीवन में मेरी प्रेमिका का आगमन हुआ, लेकिन वो भी कुछ क्षणों के बाद मुझे छोड़कर चली गई। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, वो भी सुख मुझे नहीं मिला। जिस प्रेमिका के साथ मैं उठने बैठने की स्वप्न देखा करता था, उसके बारे में सोचा करता था, घर बसाने के बारे में सोचा करता था, लेकिन वो भी सुख मेरे नसीब में नहीं था, वो भी सुख मुझे
नहीं मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी कि मैं अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वो भी मुस्कुराकर मुझे छोड़कर भाग गई। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब देखिए, यहाँ जयशंकर प्रसाद अपनी प्रेमिका की सुंदरता की बड़ाई किससे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि मेरी प्रेमिका के सुंदर गाल भी सूर्य की उषा से किरण लेती थी, यानी कि सूर्य की जो लालिमा है उस लालिमा के समान मेरी प्रेमिका के गाल थे। उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में। उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में, लेकिन आज मेरी वही प्रेमिका की यादें ही हैं जो मेरे साथ हैं और इस थके हुए पंथिक की छाया बनी है, और मैं उन्हीं यादों में, उन्हीं अच्छे यादों को संजोए हुए अपने दिल में हारा हुआ इंसान के समान चल रहा हूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहने का तात्पर्य है कि ये पंथिक जो है, ये पंथी है, ये थका हुआ पंथी है, और क्या अब मेरे जीवन को कुरेद कर देखना चाहते हो कि अंदर से मैं कितना खोखला हूँ? क्या तुम सीवन को उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की, यानी क्या तुम उधेड़ कर मेरी जिंदगी को देखना चाहते हो कि मेरी जिंदगी कितना फटेहाल है? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरे इस छोटे से जीवन में कोई भी बड़ी घटना नहीं है, कोई भी महान ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं आपके समक्ष रखूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या मेरे मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लोगों की बातों को सुनता लेकिन खुद मौन रहता, खुद अपनी आत्मा की कथा को लोगों के समक्ष नहीं रखता? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी कि जयशंकर प्रसाद इन दो पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि क्या तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर सुख पाओगे? अभी समय भी नहीं है, आज मन भी नहीं है, मेरा वो सारा दुख दर्द जो मैंने झेला है वो दबा हुआ है। क्या अब मेरी इस व्यथा को तुम सुनना चाहते हो? सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी जो व्यथा है, जो मेरी पीड़ा है, आज मौन है, वो सोई हुई है। लेकिन क्या तुम मुझसे आत्मकथ्य लिखवाकर फिर उसे जगाना चाहते हो? तो देखो बच्चों, आत्मकथ्य कविता में कवि ने कोई भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन अपनी बातों को जो यहाँ पर उन्होंने रखी है, यही आत्मकथ्य के रूप में प्रकाशित की गई है। और जयशंकर प्रसाद काफी परेशान रहते थे क्योंकि उनके जीवन में कोई भी खुशियाँ नहीं थी। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखूंगी और आपको बताऊंगी कि जयशंकर प्रसाद के इस प्रश्न का उत्तर क्या है।